आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, टीचटी पीएचडी जैसी प्रवक्ता एलटी ग्रेड यूजीसी नेट जेआरएफ आदि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म पर हैं और आज की पाठशाला होने वाली आपके लिए इम्पोर्टेंट। तो साथियों, प्रैक्टिस सेट कॉल करना प्रारंभ करने से पूर्व अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलें। तो प्रारंभ करते हैं पाठचर्या को और देखते हैं प्रैक्टिस सेट का पहला प्रश्न। कल्पना पत्रिका का संपादक कौन? कल्पना पत्रिका का संपादक पूछा जा रहा है आपसे, तो आपने सही विकल्प इसमें से भवानी प्रसाद मिश्र चौथे ऑप्शन को चुना, तो राइट आंसर है आप। प्रश्न संख्या 72। प्रश्न संख्या 72 है आपका कि 1900 ईस्वी से 1920 ईस्वी तक के साहित्य पर किस युग का प्रभाव रहा है? और यह प्रश्न काफी रिपीट होने वाला प्रश्न है। सही जवाब आपने द्विवेदी युग विकल्प 2 को चुना, तो राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 73 है कि संदर्भ सर्वस्व किस प्रकार की रचना है? तो समीक्षात्मक या आलोचनात्मक निबंध है। विकल्प किसी जो है विकल्प 4 को चुना आपने, राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 74, रामचरितमानस महाकाव्य की रचना का श्री गणेश कब? तो संवत 1631 1631 संवत में, यानी कि रामनवमी के दिन संवत 1631 में प्रारंभ हुआ था और ईस्वी संवत में अगर आप आएंगे तो 1574 हो जाएगा विकल्प। प्रश्न संख्या 75 है कि भग्न मंदिर बन रहा है कविता की रचना है। भग्न मंदिर बन रहा है यह कविता किसकी है? रामधारी सिंह दिनकर जवाब चुन करके सही जवाब दिया है आपने, विकल्प। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 76 है कि नंददास किस संप्रदाय के कवि हैं? वल्लभ संप्रदाय से वैसे जुड़े थे, कृष्ण संप्रदाय इसमें सही जवाब होगा, कृष्ण भक्त हैं। अष्टाप के कवियों में कृष्ण उपासक हैं जी, कृष्ण उपासक। अगला प्रश्न है कि कवि कर्तव्य निबंध के निबंधकार कौन है? कवि कर्तव्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का है, विकल्प 4। वेणुवन आलोचनात्मक काव्य के रचनाकार कौन है? वेणुवन रामधारी सिंह दिनकर की रचना है, विकल्प 2 फायदा। अगला प्रश्न है कि ज्येष्ठ का मध्याह्न कविता किस संग्रह से ली गई है? नरेंद्र शर्मा द्वारा लिखी गई यह कविता नरेंद्र शर्मा द्वारा लिखी गई यह कविता पलाश वन काव्य संग्रह से अवतरित है, विकल्प 1 तर्जमा। 80 क्रम संख्या है कि केशव द्वारा रचित काव्य रामचंद्रिका की भाषा पूछा जा रहा है। तो 1601 ईस्वी में रची गई यह रचना ब्रज भाषा की रचना है, विकल्प 2 सही जवाब। अगला प्रश्न है कि विसाती कहानी के कहानीकार कौन है? प्रश्न संख्या 81 का सही जवाब चयनित करिए। विसाती कहानी का कहानीकार पूछा जा रहा है और जवाब में आपने जयशंकर प्रसाद को चुना, तो विकल्प 1 सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 82 कि मांगी रोटी मिला पत्थर निबंध के निबंधकार कौन है? मांगी रोटी मिला पत्थर निबंध
प्रताप नारायण मिश्र का निबंध है, विकल्प 2 इसका सही जवाब। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 83 कि पत्र प्रबंध काव्य के रचनाकार कौन है? पत्र प्रबंध काव्य किसकी है? प्रश्न संख्या 83 का सही जवाब मैथिली शरण गुप्त, विकल्प 1 राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि नूरी कहानी के रचनाकार कौन है? नूरी कहानी का रचनाकार, और जवाब में आपने जयशंकर प्रसाद को चुना, राइट आंसर। प्रश्न संख्या 85 है कि पृथ्वीराज की आंखें एकांकी के एकांकीकार कौन है? और 85वें प्रश्न का सही जवाब राम कुमार वर्मा, विकल्प 4 राइट आंसर। प्रश्न संख्या 86 है कि आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का निम्न में से निबंध कौन सा है? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का निबंध इसमें सैद्धांतिक निबंध है, कवि और कविता, विकल्प 1 राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि आज पहली बार कविता सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के किस काव्य संग्रह में संकलित है? आज पहली बार कविता सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के किस काव्य संग्रह में संकलित है? और प्रश्न संख्या 87 का सही जवाब 1959 ईस्वी की प्रकाशित काठ की घंटियां, विकल्प 3 प्रश्न संख्या 88 है कि ठुमरी कहानी संग्रह के रचनाकार कौन है? ठुमरी कहानी संग्रह का रचनाकार पूछा जा रहा है, प्रश्न संख्या 88 का सही जवाब फणीश्वर नाथ रेणु को चुना आपने, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि छायावाद ग्रंथ किस प्रकार की है? तो डॉक्टर नामवर सिंह द्वारा लिखा गया है छायावाद ग्रंथ समीक्षात्मक या आलोचनात्मक ग्रंथ है आपका, विकल्प 3 राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि ढोला मारूरा दोहा की भाषा कौन थी? 11वीं सदी की यह अभ्रंश साहित्य की रचना है, विकल्प 4 राइट आंसर। प्रश्न संख्या 91 है कि बयां का घोंसला उपन्यास के रचनाकार कौन है? बयां का घोंसला उपन्यास लक्ष्मी नारायण लाल का उपन्यास है, विकल्प 1 राइट आंसर। प्रश्न संख्या 92 है कि विद्यापति की पदावली का संपादन, विद्यापति की पदावली राम वृक्ष बेनीपुरी की रचना है, विकल्प 2 राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि बापू की कुटिया में रचनाकार कौन है? बाबू की कुटिया में राम वृक्ष बेनीपुरी की रचना है, विकल्प 4। अगला प्रश्न है कि दिनकर जी की हिम्मत और जिंदगी निबंध किस निबंध संग्रह से लिया गया है? जवाब में आपने रेती के फूल, विकल्प 3 को चुना, तो राइट आंसर है आप 1954 ईस्वी का प्रकाशित यह संग्रह है रेती के फूल। हालावाद का प्रवर्तक पूछा जा रहा है, क्रम संख्या 95 में हालावाद के प्रवर्तक के रूप में आपने हरिवंश राय बच्चन को चुना, राइट आंसर। आप क्या है निबंध के निबंधकार कौन है? क्रम संख्या 96 का सही जवाब विष्णु प्रभाकर, विकल्प 1 राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि गांधी पंचसती किस प्रकार का संग्रह है? मुक्तक, विकल्प 3 राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि नए पत्ते काव्य की रचना किस वर्ष हुई? नए पत्ते काव्य की रचना किस वर्ष हुई? क्रम संख्या 98 का सही जवाब विकल्प 2 को चुना आपने, तो राइट आंसर है नए पत्ते सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है, निराला की रचना है।
अगला प्रश्न है कि चतुरी चमार के रचनाकार कौन। यह भी रचना चतुरी चमार निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अगला प्रश्न है कि बयां का घोंसला किस प्रकार का उपन्यास। बयां का घोंसला किस प्रकार का उपन्यास है। जवाब में आपने मनोवैज्ञानिक उपचार को चुना तो राइट आंसर। लक्ष्मी नारायण लाल द्वारा लिखा गया है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपका है कि राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन। राजभाषा आयोग का प्रथम अध्यक्ष आपने डीजी खेत बाल गंगाधर खरे को चुना आपने। तो विकल्प 3 राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि हिंदी साहित्य सम्मेलन के प्रथम अध्यक्ष। 1910 ईस्वी का जो प्रथम अध्यक्ष अधिवेशन हुआ था उसमें मदन मोहन मालवीय। विकल्प 4। हिंदी साहित्य सम्मेलन के संस्थापक कौन। तो पुरुषोत्तम दास टंडन, राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन को चुना आपने। तो विकल्प 1 राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि भवानी प्रसाद मिश्र के किस काव्य संग्रह पर उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। बुनी हुई रस्सी। विकल्प 4 राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि प्रगतिवादी कविता का प्रसार काल कब तक माना जाता है। 1950। विकल्प 1 राइट आंसर। प्रश्न संख्या 106 है कि भारतीय भाषाओं को भारतीय संविधान की किस अनुसूची में शामिल किया गया। प्रश्न संख्या 106 का सही जवाब 8वीं अनुसूची विकल्प 3 को चुना तो राइट आंसर। सरस्वती सम्मान एवं व्यास सम्मान किस संस्था द्वारा दिए जाते हैं। तो के बिड़ला फाउंडेशन। विकल्प 1 राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि पाश्चात्य साहित्य में कहानी कला का उद्भव किस रचनाकार को माना जाता है। एडगर प्लेन को। विकल्प 1 सही जवाब। अगला प्रश्न है कि इन कहानियों का उनके प्रकाशन वर्ष के आधार क्रम में मिलान करना है। तो नाम कहानी 1911 ईस्वी की, रक्षाबंधन 1913 ईस्वी की, उसने कहा था 1915 ईस्वी की, उसने कहा था 1915 ईस्वी की, और मैं न बोलूंगी 1923 ईस्वी की। तो ग्राम रक्षाबंधन उसने कहा था, मैं न बोलूंगी। विकल्प 4 राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपका है कि प्रकाशन वर्ष के आधार पर इन कहानियों को क्रम से लगाइए। इंदुमती कहानी 1900 ईस्वी की प्रकाशित कहानी है। प्लेग की चुड़ैल 1902 ईस्वी की प्रकाशित कहानी है। और दुलाई वाली 1907 ईस्वी की प्रकाशित कहानी है। विदरण हृदय 1908 ईस्वी की प्रकाशित कहानी है। तो जवाब इसका विकल्प 3 राइट आंसर बनेगा।
अगला प्रश्न है कि कहानी लघु जीवन खंड के माध्यम से एक संपूर्ण जीवन बोध या सत्य को प्रकाशित करती है। यह कथन किस विद्वान का है? प्रश्न संख्या 111 का सही जवाब डॉक्टर नगेंद्र विकल्प 4 को चुना तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि एक कहानी कुछ आप बीती कुछ जग बीती कहानी संज्ञा किसने दी है? एक कहानी कुछ आप बीती कुछ जग बीती को कहानी की संज्ञा देने वाले कौन है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र विकल्प 1 राइट आंसर हो जाएगा। इस रचना को भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहानी रूप माना है। अगला प्रश्न है कि हिंदी कहानियों के आरंभ में किस पत्रिका का महत्वपूर्ण योगदान स्वीकार किया गया? और राइट आंसर आपने सरस्वती को चुना, 1900 ईस्वी से प्रकाशित होने वाले पत्र। तो विकल्प 2 राइट आंसर है आपके। प्रश्न संख्या 114 है कि काल क्रमानुसार इन कहानियों को उचित क्रम में लगाएं। 114 का सही जवाब रक्षाबंधन 1913 ईस्वी का, सुखमय जीवन 1911 ईस्वी का, और तातार और एक राजपूत 1910 ईस्वी का, राखी बंद भाई 1911 ईस्वी का। तो विकल्प 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। मोपासा अनातोले फ्रांस चेखव तथा टालस्टाय की कहानियां पढ़कर हमने फ्रांस और रूस के आत्मिक संबंध स्थापित कर लिया। हमारे परिचय का क्षेत्र सागरों द्वीपों और तटों से फैला हुआ फ्रांस और रूस तक विस्तृत हो गया। यह कथन किस विद्वान का है? जवाब हो जाएगा मुंशी प्रेमचंद। अगला प्रश्न है कि तातार और एक वीर राजपूत कहानी किसकी लिखी हुई है? जवाब में वृंदावन लाल वर्मा को चुना आपने, तो राइट आंसर हो जाएगा विकल्प 4, 1910 ईस्वी की प्रकाशित कहानी। अगला प्रश्न है कि यथार्थवादी लेखन की विशेषता है कि वह कैसा होना चाहिए? फोटोग्राफिक चित्रण करने लगे, मतलब पढ़ते समय एकदम यथार्थ आपको दिखाई दे। विकल्प जो आगे बूढ़ी काकी ताई हार जीत आकाशदीप कहानी के कहानीकारों को मिलान कर। आप जानते हैं मुंशी प्रेमचंद की कहानी है बूढ़ी काकी। मुंशी प्रेमचंद की कहानी है बूढ़ी काकी। ताई कहानी विश्वम्बर नाथ शर्मा कौशिक की है, और आकाशदीप कहानी जयशंकर प्रसाद की है। हार की जीत सुदर्शन की है। विकल्प एक ही इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मानवतावादी लेखक की विशेषता है कि वह प्रकृतिवादी लेखक का अनुसरण नहीं करता। विकल्प 2 इसका सही जवाब हो जाएगा। यथार्थवाद के संदर्भ में समसामयिक घटनाओं का विस्तार पूर्वक उल्लेख करता है। अगला प्रश्न है कि मनुष्य को मनोरोगों का पुण्य मानकर प्रकृतिवादी लेखक इसमें से किस विशेषता को नहीं अपनाता? तो गर्वान्वित धार्मिक भाव, विकल्प 3 इसका राइट आंसर। आगे प्रसाद की कहानियों की विशेषता इसमें से कौन सी नहीं है?
घटना प्रधान नहीं होती हैं। विकल्प एक इसका राइट आंसर। प्रेमचंद्र को कबीर के बाद हिंदी का सबसे बड़ा व्यंगकार किसने माना है? रामविलास शर्मा। विकल्प दो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि संगत अनुक्रम में मिलान करना है। ये तेरे प्रतिरूप, यह रचना है अज्ञेय की। ये तेरे प्रतिरूप अज्ञेय की रचना है। आहुति लीलाचंद्र जोशी की है। लीलाचंद जोशी की है। उत्तराधिकारी यशपाल की रचना है। और डांची उपेंद्र नाथ अस्क की रचना है। तो अज्ञेय लीलाचंद्र जोशी, यशपाल और उसके बाद अस्क, विकल्प तीन। अगला प्रश्न है उचित अनुक्रम में मिलाना है आपको। कानों में कंगना तो राधिका रमन प्रसाद सिंह का। इंस्टॉलमेंट भगवती चरण वर्मा की है। सतमी के बच्चे राहुल सांकृत्यायन की है। और बिखरे मोती सुभद्रा कुमारी चौहान की है। एक दो तीन चार सही है सब। राधिका रमन प्रसाद सिंह, भगवती चरण वर्मा, राहुल सांकृत्यायन, सुभद्रा कुमारी। आगे असंगत अनुक्रम को छांटना है। इसमें से विशाल भारत में प्रकाशित हुई एक कहानी है खेल, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1928 ईस्वी। विशाल भारत में प्रकाशित हुई थी, जैनेन्द्र की कहानी है। अगला प्रश्न है कि हिंदी कहानी साहित्य की बृहत्त्रयी के रूप में किसे जाना जाता है? प्रेमचंद्र, सुदर्शन और कौशिक। विकल्प तीन इसका राइट आंसर है। आगे इन कहानीकारों को उनकी कहानियों के साथ सुमेलित करना है। सांप कहानी अज्ञेय की है। सर्पवंश ठाकुर प्रसाद सिंह की है। अंधा को शिव प्रसाद सिंह की है। खेल खिलौने राजेंद्र यादव की है। तो अज्ञेय ठाकुर प्रसाद सिंह, शिव प्रसाद सिंह और राजेंद्र यादव, विकल्प चार सही। अगला प्रश्न है सही अनुक्रम मिलाना है आपको। मिस पाल मोहन राकेश का। वापसी कहानी उषा प्रियमवदा की है। और झाड़ी कमलेश्वर की है। और जोखिम श्रीकांत वर्मा की है। मोहन राकेश, उषा प्रियमवदा, कमलेश्वर। पहला मोहन राकेश हो गया, उषा प्रियमवदा हो गया, उसके बाद कमलेश्वर है। कमलेश्वर के बाद इसमें उषा प्रियमवदा के बाद
ये कमलेश्वर होगा। साथियों क्षमा करें, एक बार इस प्रश्न को पुनः देखते हैं हम लोग। निष्पाल मोहन राकेश की, वापसी कहानी उषा प्रियमवदा की, और झाड़ी श्रीकांत वर्मा की, और जोखम कमलेश्वर की कहानी है। तो विकल्प इसका दो सही होगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है क्रम संख्या 130। सही अनुक्रम लगाइए। तो फेंस के इधर और उधर कृष्ण बलदेव वैद का है। यारों के यार कृष्णा सोबती का है। बंद गली का आखिरी मकान धर्मवीर भारती का है। और बीच के दरवाजे ज्ञान रंजन का है। क ख ग घ सब लगातार ही। कृष्ण बलदेव वैद, कृष्णा सोबती, धर्मवीर भारती और ज्ञान रंजन। अगला प्रश्न है कि जैनेन्द्र की कहानियों को प्रकाशन वर्ष के आधार पर सही अनुक्रम में लगाओ। तो खेल 1928 ईस्वी, फांसी 1929 ईस्वी, पाजीब 1934 ईस्वी, और एक रात 1942। याद रखिए, इसको ऐसे याद कर लीजिए, खेल खेल में गड़बड़ हुआ तो फांसी की सजा हुई, और फांसी की सजा का कारण था पाजेब, पाजेब की चोरी हुई रात में। अगला प्रश्न, नई कहानी के स्थान पर अकहानी को कब प्रतिष्ठित किया गया। तो 1960-61 के दशक में। विकल्प एक इसका सही जवाब। अगला प्रश्न है आपका, असंगत अनुक्रम बताना है। तो दोपहर का भोजन शेखर जोशी की रचना नहीं है, अमरकांत की रचना है। अगला प्रश्न है कि जनवादी विचार मंच की स्थापना 1977 में किस विद्यालय में हुई। तो दिल्ली विश्वविद्यालय, विकल्प एक राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन अकहानी आंदोलन की प्रतिष्ठा से संबंधित नहीं है। सचेतन कहानी से संबंधित है, सचेतन कहानी से संबंधित है महीप सिंह, विकल्प चार इसका सही जवाब। अगला प्रश्न है कि सही क्रम में मिलाना है। तो तिरिच और दरियाई घोड़ा उदय प्रकाश की कहानी है। सूरज कब निकलेगा स्वयं प्रकाश की कहानी है। बादलों के घेरे और सिक्का बदल गया कृष्णा सोबती। वापसी कहानी उषा प्रियमवदा। और विकल्प 136 का सही। राइट आंसर 1 2 3 4, विकल्प एक सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सही अनुक्रम बताना है। गिप्टी कलेक्टरी
अमरकांत का, राजा निर्वंशी या कमलेश्वर का, आटे का सिपाही आनंद प्रकाश जैन का, और हंसा जाई अकेला मार्कंडे का है। यह कहानी हो जाएगी हंसा जाई अकेला मार्कंडे की। अगला प्रश्न है, वारेन हेस्टिंग का सांड कहानी के लेखक कौन है? और जवाब में उदय प्रकाश को चुना तो विकल्प दो राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सुधीर घोषाल कहानी के लेखक। यह काशीनाथ सिंह, विकल्प चार राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि विसंगत अनुक्रम छांटना है आपको। इंदुमती 1900 ईस्वी की प्रकाशित कहानी है, तो विकल्प तीन इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों, प्रैक्टिस सेट कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताइए। आज की इस प्रैक्टिस सेट में लेते हैं पर विराम, फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रश्न, एक नया टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लेंगे आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट भी सही, बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद साथी।